आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। पहले मुख्य समाचार। राज्य विधानसभा में आज प्रस्तुत किया जाएगा बजट। इतिहास में पहली बार पेश होगा पेपरलेस बजट। फीस बकाया होने के आधार पर विद्यार्थी को परीक्षा से वंचित नहीं किया जा सकेगा, स्कूल शिक्षा विभाग ने दिए निर्देश। और विश्व व्यापार संगठन ने कोविड टीके का उत्पादन बढ़ाने के लिए और कंपनियों को लाइसेंस देने का आग्रह किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य विधानसभा में आज राज्य सरकार का वित्तीय वर्ष 2021-22 का वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। प्रदेश के इतिहास में ये पहली बार पेपरलेस बजट होगा, जिसे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा सदन में टैबलेट के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। बजट 2,40,000 करोड़ रुपए से अधिक के होने की संभावना है। माना जा रहा है कि बजट में स्वास्थ्य के अलावा ढांचागत सुविधाओं के विस्तार और विकास, रोजगार, कृषि, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी विकास और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं पर जोर दिया जाएगा। प्रदेश के स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि अभिभावकों या छात्रों द्वारा फीस भुगतान न करने अथवा बकाया होने के आधार पर कक्षा 9वीं से 12वीं की परीक्षा में भाग लेने से किसी भी विद्यार्थी को वंचित नहीं किया जाएगा। बकाया फीस के भुगतान के लिए संबंधित अभिभावक या छात्र से अंडरटेकिंग ली जाकर उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यह आदेश प्रदेश के समस्त सीबीएसई, आईसीएसई, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल और अन्य बोर्ड से संबद्ध गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा। इसी तरह विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को भी नहीं रोका जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि गैर अनुदान प्राप्त निजी विद्यालय प्रबंधन शैक्षणिक सत्र 2019-20 तथा 2020-21 के लिए नियत की गई फीस अभिभावकों से ले सकेंगे। अभिभावक ये फीस 6 समान किस्तों में जमा कर सकेंगे, जो 5 मार्च से शुरू होकर 5 अगस्त को समाप्त होगी। सरकार ने सोशल मीडिया के उस दावे को खारिज कर दिया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के पाठ्यक्रम में कटौती की गई है। प्रेस सूचना ब्यूरो ने इस दावे को फर्जी बताया है। उसने स्पष्ट किया कि सीबीएसई ने कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान परीक्षा के सिलेबस में कमी किए जाने की घोषणा नहीं की है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय में सचिव यूपी सिंह ने कहा है कि भारतीय खिलौना मेला एक बेहतरीन शुरुआत है और इससे खिलौना उद्योग को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। भारतीय खिलौना मेला 2021 के दौरान पारंपरिक खिलौना क्लस्टरों के साथ काम कर रहे उद्यमियों की सफलता गाथा पर हुए वेबिनार में भाग लेते हुए श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आने वाले 24 प्रमुख क्षेत्रों में खिलौना उद्योग की पहचान की गई है। सतना के रामनगर विकासखंड कार्यक्रम प्रबंधक नागेंद्र बंसल ने लोगों से कोविड रोधी वैक्सीन लगवाने की अपील की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देवरानगर में आज मैंने वैक्सीन लगाई हुई है। कोविड वैक्सीन है, ये बहुत सेफ है और मैंने इसे लगवाई हुई है कि मैं अपने आप को, अपने परिवार को इस कोरोना वायरस से सुरक्षित रखना चाहता हूँ। अतः आप सभी से मेरा एक अनुरोध है कि आप सभी लोग कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। धन्यवाद। पहली बार भारत सरकार लाई है बच्चों की फन और लर्निंग की जरूरत को पूरा करने वाले खिलौनों का अनोखा मेला द इंडिया टॉय फेयर 2021 27 फरवरी से 2 मार्च 2021। खेल है भाई, खेला है, बड़ा रंग बिरंगा खेला है, फन और लर्निंग से भरा खिलौनों का मेला है। पाएं 1200 से भी अधिक एग्जिबिटर से खिलौने खरीदने का सुनहरा मौका। रजिस्टर करें www.theindiatoyfair.in पे। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। विश्व व्यापार संगठन प्रमुख ने सदस्य देशों से आग्रह किया है कि वे कोविड टीके का वैश्विक उत्पादन 3 गुना करने के लिए विकासशील देशों की दवा कंपनियों को अधिक लाइसेंस देने पर काम करें। डब्ल्यूटीओ की प्रमुख नागोजी ओकोंगजो इवेला ने कहा कि गरीब देशों में लोग इससे मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया में टीकों के उत्पादन की सामान्य क्षमता 3.5 अरब खुराकों की है, जबकि हमें 10 अरब खुराक का निर्माण करना है। विश्व व्यापार संगठन के 164 सदस्य देशों को संबोधन में सुश्री ओकोंगजो इवेला ने कहा कि कंपनियों को अब विकासशील देशों में अधिक निर्माण इकाई स्थापित करने और लाइसेंस देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कोरोना से सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन का दूसरा चरण कल से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए कल सुबह नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जाकर कोरोना वायरस के टीके की पहली खुराक ली।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी कोविड का टीका लगवाया। इधर भोपाल में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने जेपी अस्पताल में टीका लगवाया। राजधानी में कुल 15 अस्पतालों में टीकाकरण शुरू हुआ है। दूसरे चरण में 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों और 45 से 59 साल की उम्र के ऐसे लोगों को टीका लगाया जा रहा है जिन्हें शुगर, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हैं। निजी टीकाकरण केंद्रों पर टीकाकरण के लिए 250 रुपए का शुल्क रखा गया है, जबकि सरकारी केंद्रों पर यह निःशुल्क है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि पिछले सप्ताह पहली बार विश्व स्तर पर नए कोरोना वायरस संक्रमण की दर बढ़ी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि कोरोना मामलों में वृद्धि निराशाजनक है, लेकिन हैरत की बात नहीं है। उन्होंने देशों से इस बीमारी से लड़ने में ढिलाई न बरतने का आग्रह किया। संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि दूरसंचार स्पेक्ट्रम नीलामी के पहले दिन कल शाम 6 बजे तक 77,146 करोड़ रुपए से अधिक की बोली लगाई गई। ये 45,000 करोड़ रुपए की अनुमानित बोली से काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि 800, 900, 1800, 2100 और 2300 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम बैंड के लिए बोलियां लगाई गई। श्री प्रसाद ने कहा कि प्रतिभागियों ने 700 और 2500 मेगाहर्ट्ज के लिए बोली नहीं लगाई। स्पेक्ट्रम की नीलामी कल सुबह 10 बजे शुरू हुई और शाम 6 बजे तक बोली के 4 दौर चले। नीलामी में 3 कंपनियां भारतीय एयरटेल लिमिटेड, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड और रिलायंस जियो इन्फोकॉम हिस्सा ले रहे हैं। नीलामी आज भी दिन भर चलने की उम्मीद है। हॉकी में आज यूरोपियन टूर सीरीज के दूसरे मैच में भारत का सामना मेजबान जर्मनी से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार आज रात 8:30 बजे से खेला जाएगा। 12 महीनों से अधिक समय बाद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रही भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पीआर श्रीजेश के नेतृत्व में 4 मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में मेजबान जर्मनी को 6-1 से हराया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का शुभारंभ करेंगे। यह सम्मेलन 4 मार्च तक चलेगा। महिला बाल विकास विभाग द्वारा बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समूचे प्रदेश की भांति विदिशा जिले में मार्शल आर्ट्स का प्रशिक्षण अपराजिता अभियान शुरू किया जा रहा है। क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत आज अशोकनगर में मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी ने इंदौर जिले में मार्च में संचालित होने वाली ऑफलाइन परीक्षा के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। देवास जिले में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनाने के लिए कल जनपद पंचायत खातेगांव में शिविर का आयोजन किया गया। सीहोर जिले में खरीफ फसल 2019 के फसल बीमा से वंचित रह चुके किसानों को आज से 10 मार्च तक पोर्टल पर ऑनलाइन एंट्री करने की छूट दी गई है। मंदसौर के सुवासरा में नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंक ने पंडित दीनदयाल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया और गुना के बूढ़े बालाजी हनुमान टेकरी मार्ग को अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय सागर सिंह सिसोदिया मार्ग के नाम से जाना जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।